औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू पाक है मेरे अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बड़ा बाबरकत वाला है और तेरी शान बड़ा आला है। तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। या अल्लाह रहमत फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल व आइल पर, जैसे तूने रहमत फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल व आइल पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह तो रहम करे वो बात ज़ुबां पे जो दिल पर असर करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कल एक इंडिया की मैं ख़बर देख रहा था, वो उसका चैनल पता नहीं वो पढ़ा लिखा है क्या, मेरे ख्याल में चावलों की पानी पी के उसने पढ़ा है, ये पढ़ाई लिखाई की। वो कह रहा था जो मोदी ने जो ना इनके लिए हल निकाल लिया, अब फौजी तैयार कर लिया, हथियार तैयार कर लिया। आसिम मुनीर भाग रहा है, शहबाज शरीफ भाग रहा है। वो पढ़े लिखे जाहिल। आसिम मुनीर तुम्हारी घर की साइड में रहते हैं या तुम्हारी इलाका में रहते हैं जो उधर से भाग रहा है? आसिम मुनीर और वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन सब का एक घर है, एक मुल्क है। वो मुल्क पाकिस्तान है। एक मुल्क पाकिस्तान की सदर है और एक वज़ीर आज़म है और एक मुल्क की फ़ौजी की जो ना आर्मी चीफ्स है, आर्मी अफसर है। वो अपना घर को छोड़ के भाग रहा है। कैसे बात करते हो? क्या तुमने चावलों की पानी पी के पढ़ा लिखे किए पढ़ा है? वो डर के कहाँ भाग रहा है? डर तो तुम रहे हो। तुम डर रहे हो तो ये तो वजहदार पे नज़र आ जाता है। तुमने कश्मीर की मुसलमानों के ऊपर 10 लाख फौज जमा करके रखा हुआ, उधर 10 लाख फौज तुमने 10 लाख फौज तुमने जो ना उधर कश्मीर में मुसल्लत किया हुआ। अगर तुम डरते नहीं हैं तो फिर उधर 10 लाख फौज क्यों रखा है? अगर तुम्हारे अंदर डर और खौफ तुम्हारा अंदर ये है कि कोई पाकिस्तान आके जो ना कश्मीर, जिस तरह ये कश्मीर चला गया पाकिस्तान के अंदर, ये कश्मीर ना चला जाए, ये खौफ, ये डर अल्लाह ने तुम्हारे दिल के अंदर डाल के रखा हुआ। तुम डरते हो। मुसलमान कभी नहीं डरता है। मुसलमान वो है जो अल्लाह के लिए सिर कटवाता है, और काफिर मुनाफिक वो है जो शैतान के लिए लड़ता है और शैतान की इताअत और शैतान की इबादत करता है। तुम 33 करोड़ खुदा की मानने वाले हो। तुम्हें क्या पता दीन क्या होता है और अल्लाह से मोहब्बत क्या होता है? हम सिर्फ एक खुदा की मानने वाले हैं जो ज़मीन और आसमान की मालिक है और जो इस आसमान और ज़मीन को जिसने पैदा किया और इसके अंदर जो भी नेमत है उसी का है, जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। लेकिन तुम अल्लाह की बजाय 33 करोड़ भूतों को मानते हो। तो जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह की मुजरिम है और जो अल्लाह की मानने वाला है, उससे लड़ भिड़ कर वो जीत जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह उनको जीतने की जो ना और उनको ज़मीन में जो ना और अल्लाह की चाहने वालों को हरा दे, ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। हमारी अखलास में और इबादत में या हम इबादत में कमज़ोरी हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे ईमान में कमज़ोरी नहीं है। हमारा ईमान अल्लाह पर है। और ये जो हमला किया है, ये हमला
ये जो हमला किया है ना, ये हमला तुम्हारी मोदी की मेहरबानी है, जिन्होंने इसराइल की जो ना इसराइल की पिट्ठू बनाए, उसको खुश करने के लिए ये हमला किया है खुद, ताकि जो ना आज जो पाकिस्तान फ़िलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाया, तो आवाज़ उठाया वो आवाज़ दब जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं होगा। काफिरों की रूह ज़मीन में शहमत आ गया है और इसका इब्तिदा हो गया है। पाकिस्तान में तमाम जमात एक होकर जब तुम्हारी खिलाफ आवाज़ उठाया, तो ये समझ लो काफिरों के लिए रूह ज़मीन तंग हो गया है। अल्लाह काफिरों को लिए रूह ज़मीन को तंग कर देगा। तुम क्या समझते हो? तुम जो मुसलमानों पर आप तशद्दुद और जुल्म कर रहे हो, इसका कोई हद नहीं होगा। इसकी हद होने वाला है और तुम्हारी शहमत आने वाला है। अब दौड़ो भागो, कहाँ तक भाग सकते हो? अल्लाह की गिरफ्त के अंदर हो तुम, और अल्लाह तुम्हें खुद अजाब दे या हमसे अजाब दिलवाए, वो अजाब तुम्हारे लिए मुक़द्दर बन चुका है। वो अजाब तुम्हारे लिए मुक़द्दर बन चुका है। ये अजाब तुम्हें होकर ही रहेगा और इस अजाब में तुम गिर कर रहोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में ज़िल्लत का अजाब है और दुनिया में वो अजाब तुम्हें दिया जाएगा जो दुनिया की आने वाली नस्ल तक याद रखेगा, जो दुनिया में काफिरों को किसी कौम से अजाब मिला है। तुमने कश्मीर में, बर्मे में, फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती किया है ना, वो ज़्यादती की हिसाब लेने का टाइम आ गया है और वो ज़्यादती का बदला लेने का टाइम आ गया है। अब तुम चीखो और चिल्लाओ, जितनी भी सियासत करो और जितनी भी तुम जो ना मुसलमान की पर तशद्दुद करो, तो ये सब की हिसाब लेने की टाइम आ गया है। अब तुम अपनी रास्ता ढूंढो, कहाँ तक भाग सकते हो? अल्लाह तुम्हारे लिए रूह ज़मीन तंग कर देगा। तुमने उनको जो ना सिताया जो अल्लाह की मानने वाला है, जो अल्लाह को सजदा करता है और अल्लाह की सिवा किसी और चीज़ की इबादत नहीं करता है। अल्लाह पाक हमेशा काफिर की रस्सी ढील देता है, लेकिन जब वो हद से गुज़र जाता है, फिर अल्लाह पाक ऐसी कौम खड़ा कर देता है जो उनको उनकी औकात याद दिला देता है। आज वो टाइम हो चुका है और वो हो गया है और इंशाअल्लाह ताला वो होकर ही रहेगा। इस ज़मीन में सिर्फ़ अल्लाह की निज़ाम चलेगी और अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और की निज़ाम नहीं होगा। सिर्फ़ अल्लाह की निज़ाम चलेगा और अल्लाह और उसके रसूलों की निज़ाम चलेगा। इसकी सिवा और कोई भी निज़ाम नहीं होगा। दुनिया की तमाम बातिल निज़ामों को अल्लाह ने दफ़ा करना है और इस ज़मीन में सिर्फ़ खिलाफत इंसान वो होगा जो अल्लाह की मानने वाला है। इस ज़मीन में खिलाफत सिर्फ़ वो होगा जो अल्लाह के मुस्लिम होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये दावत देता हूँ, आओ फिर अल्लाह की तरफ, आओ रसूल की तरफ, आओ कुरान मजीद की तरफ। हम एक प्लेटफार्म में हो जाए और हम शिया सुन्नी अहले हदीस दियाबंद छोड़कर एक झंडे के नीचे आके हम सारे हुकूमत से लेकर आर्मी और पब्लिक सब मिलकर एकजुट होकर इन काफिरों के खिलाफ लड़े और हम अपनी मुसलमान भाइयों को हक दिलाए। ये इंडिया आज इसी तरह चाल चल रहा है जिस तरह उसकी इसराइल, उसकी साथी, उसकी काफिर भाई उसको सिखा रहा है। वो फ़िलिस्तीनियों की खाना पानी बंद कर दिया, ये भी चाहते जो पाकिस्तानी की पानी बंद कर दे, ताकि जो ना पाकिस्तान के लोग मुसीबत में आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है और अल्लाह पाक सब कुछ देखने वाला है।
तो अल्लाह पाक इनकी ज़रूर खबर लेगा और अल्लाह पाक ये हमें इन पर मुसल्लत कर दे या खुद अजाब दे। इनके लिए अजाब मुक़द्दर हो चुका है और होकर ही रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सब एक हो जाए ताकि हम खुद भी इन काफिरों की ज़िल्लत से इन काफिरों को सबक सिखाए और उन काफिरों को भी सबक सिखाए जिन्होंने हमारा दूसरा मुसलमान भाई को तंग किया है। मेरे भाइयों, अब ये औक़त नहीं है कि हम आपस में बटे और आपस में लड़े। हमारा एकजुट होना और हमारा सब बस्ता होना ही इनकी शिकस्त है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ फिर अल्लाह की तरफ, आओ कुरान मजीद की तरफ, आओ अपनी रसूल की तरफ और आओ उस दिन की तरफ जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।